ओम शांति। आज की मुरली का सार। बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। किसको निश्चय है? हम यह शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा। तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहाँ तुमको अथाह धन रहता है। घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं। लूट मार आदि वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। दूसरा पॉइंट है, अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है, यह है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते कि हम पराए राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में थे, फिर क्रिश्चियंस के राज्य में बैठे, आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। ये भूल गए कि हम पहले राम राज्य में थे। फिर 84 जन्मों के चक्कर में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। पराए राज्य में तो दुख ही होता है। यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, पूरे 84 जन्म लेने वाले बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करें तभी कृष्णपुरी में जा सकें। बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे। बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते। ये फलाना इतने दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई, मर गया, माया के साथ जा मिला। चौथा पॉइंट है, तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाप के साथ बेहद घर में जाएंगे। वहाँ बाबा मम्मा बच्चे सब है ना। परिवार ऐसा ही होता है। मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं, और कोई संबंध नहीं। यहाँ बाप और भाई बहन हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो। शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। पांचवा पॉइंट है, भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते। वह मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते। वह है ही निर्वृत्ति मार्ग वाले। वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको अडोप्ट किया तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में नूंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए। छठा पॉइंट है, तुम बच्चे अब समझते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते ही नहीं। मनुष्य होकर
दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो वह मनुष्य ही क्या काम का। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। 7वां पॉइंट है, दुनिया को इन बातों का पता नहीं है कि हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने कृष्णन्स राज्य से अपने को लिबरेट किया। अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा है कि सारे सृष्टि पर ही रावण राज्य है। सब कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा? समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। 8वां पॉइंट है, भक्ति मार्ग में कनरस कितना है, उनमें रियल बात कुछ भी है नहीं, एकदम आटे में नमक है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया है चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वो हमको दो। हम नहीं मानते, संशय पड़ जाता है, तो क्या वह जाकर बनेंगे? ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। फिर भी सतयुगी तो बनते हैं ना, कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ जाएंगे। 9वां पॉइंट है, आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्यों को क्या पता कि देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो? वहाँ कोई अंधा काना आदि होता नहीं। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। वरदान है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। विस्तार है, आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करें, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा, गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।